हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेट में हम लोगों ने भौतिक राशियाँ और मापन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो अति महत्वपूर्ण थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम लोग सेट 2 देखेंगे। भौतिक राशियाँ और मापन संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैकियोमीटर दबांतर और पायरोमीटर उच्च ताप। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले आपको क्लास में बताया था, ये इन सारे के बारे में हमने डिस्कस किया था। एनीमोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए, चाल मापने के लिए। अमीटर का यूज क्यों किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। फिर पायरोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए। जो ताप जो आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होते हैं, उस ताप को मापने के लिए आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर टैकियोमीटर का यूज किया जाता है, वो आपका दबांतर मापने के लिए नहीं। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? टैकियोमीटर। तो यहाँ पर टैकियोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, और इसका जो यूज किया जाता है क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के मापन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के मापन के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। तो इसमें से आपका जो गलत है वो कौन सा है? टैकियोमीटर। टैकियोमीटर दबांतर यहाँ पर नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का और अश्रव्य तरंगों का। तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो यूज होता है वो पराश्रव्य तरंग का यूज किया जाता है। वैसे तरंग जिनका जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या है? ज़्यादा है। ये हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, और बहुत डिटेल में आपको बताया था। तो आप अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए। सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में हमने अरेंज किया है, पहले उस सारे क्लास को देख लीजिए, और फिर आप अगर इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसको मनुष्य की कान नहीं सुन सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि वैसा जो ताप जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो भी बातें हैं मैंने आपको बता दिया था। तो इसका क्या आंसर होगा? उच्च ताप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एमीटर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एमीटर का आपका हो जाएगा धारा, यहाँ 3 नंबर। हाइग्रोमीटर, मैंने बताया था हाइग्रो है तो आर्द्रता आ जाएगा, हाइड्रो रहता तो फिर आपका तरल पदार्थ का आपका क्या हो जाता? आपका सापेक्षिक घनत्व हो जाता। तो यहाँ पर ग्रो यहाँ पर दिया है तो आर्द्रता हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर सापेक्ष आता, ये हो जाएगा आपका स्प्रिंग तुला, तो ये तो भार हो जाएगा, और बैरोमीटर तो आप जानते हैं दाब हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा? 1 का 3 हो जाएगा, फिर 2 का क्या हो गया? 2 का 4 हो गया। तो 1 का 3, 2 का 4, तो इसमें बी ऑप्शन आ रहा है, ये बी हो जाएगा आपका आंसर। इसे जान रहे हैं आप, सब मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग किया जाता है। गैस थर्मामीटर ये तो नहीं होगा, पायलट थर्मामीटर ये भी नहीं होगा, आपका वाष्प दबाव थर्मामीटर ये भी नहीं होगा। तो ये होगा कौन सा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो इसको विकिरण तापमापी भी कहा जाता है, विकिरण तापमापी। आपको मैंने सब बताया हुआ है दोस्तों। देखिए, विकिरण तापमापी किया जाता है, और ये जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से जो अधिक तापमान होते हैं उसको मेजर करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित त्रिभुज में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए, ओडोमीटर मैंने आपको बताया था कि पहिए जो तय की गई दूरी है उसको मापते हैं, और ये व्हीकल में लगा होता है।
ओंडोमीटर ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए यूज किया जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मापने के लिए ओंडोमीटर का यूज किया जाता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, इसको याद रख लेना है। ऑडियोमीटर मैंने बताया था कि ध्वनि तीव्रता मापने का युक्ति है। और एमीटर यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति मापने का युक्ति, ये तो गलत है दोस्तों। एमीटर का यूज तो हम लोग धारा मापने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसने मापने के लिए किया जाता है। तो पायरोहीलियोमीटर मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने इसके बारे में बताया था। पायरोहीलियोमीटर का किस लिए कहता है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक और इसका उपकरण है मापने के लिए, उसको भी ध्यान रखिएगा, पाइरैनोमीटर। तो एक पायरोहीलियोमीटर और एक पाइरैनोमीटर, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, इसको ध्यान रखिएगा दोनों को। ये सोलर रेडिएशन मापने के लिए आपका 2 प्रमुख उपकरण है, पाइरैनोमीटर और फिर दूसरा कौन सा है, पायरोहीलियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत धारा में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो ये तो अभी बताया हमने, एमीटर से आपको विद्युत धारा। वही पोटेंशियोमीटर की अगर बात करें तो ये पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों किया जाता है, तो ये आपको किसी सेल के ईएमएफ मापने के लिए, ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ईएमएफ क्या होता है, ये सारी बातें। तो ईएमएफ मापने के लिए आपका यूज किया जाता है, किसी सेल के ईएमएफ मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया। वोल्टमीटर तो आप जानते हैं, विभवांतर वो जानते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है। तो हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करेंगे, ये बताया हुआ है। आर्द्रता, हवा में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मापना है तो कौन सा करेंगे। देखिए हाइग्रो, स्पेक्ट्रो, ऑडियोमीटर, इसमें कौन सा हो जाएगा, हाइड्रो होगा कि हाइग्रो होगा, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। हाइग्रो बताया था, आर्द्रता हाइग्रो। और तरल पदार्थों का या पानी का जो आपका सफिक्स होता है उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हाइग्रो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व किसी ज्ञात किया जा सकता है, हाइड्रो होगा तो नहीं, ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर मैं बताया था, लैक्टो का मतलब होता है दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता। अब यहाँ पर ब्यूटीरोमीटर है, ब्यूटीरोमीटर अब देख लीजिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट है। तो दूध या दूध के उत्पादों में वसा की मात्रा आपको अगर निकालना है, वसा की मात्रा, इसको ध्यान रखिएगा, इस वसा की मात्रा, इसमें दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा ज्ञात करना हो या उसको मात्रा मापना हो तो हम लोग ब्यूटीरोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर आप जानते ही हैं, आपका ताप मेजर। आर्द्रता किस से उपकरण से मापी जाती है। फिर क्वेश्चन ये बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ था। तो हाइड्रो होगा, हाइग्रो, आर्द्रता है हाइग्रो। पायरोमीटर बताया था, लैक्टोमीटर आप जानते हैं ये सब। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कौन सा हो जाएगा, अल्टीमीटर तो होगा नहीं, ऊंचाई ये हो जाएगा, किलोमीटर भी नहीं होगा, एनीमोमीटर जानते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, लक्स मीटर हो जाएगा, जानते हैं सब चीज़। नेक्स्ट देखते हैं। रडार का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। प्रकाश तरंगों द्वारा यहाँ लिखा हुआ है, ध्वनि तरंगों द्वारा परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, और वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया था आपको कि वस्तु की स्थिति का पता तो लगाया जाता है, लेकिन कौन सा तरंगों के द्वारा, आपका रेडियो तरंगों के द्वारा, जो आपका सूक्ष्म तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर, ये दाब मैंने बताया था, ये सही है। कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। कार्डियोग्राम, हृदय गति, कार्डियो मतलब हृदय गति। और सिस्मोमीटर यहाँ लिखा है पृष्ठतल की वक्रता, ये तो गलत है ना। सिस्मोमीटर का यूज क्यों करते हैं आप बताइए, आप जानते हैं सिस्मोमीटर का यूज क्यों किया जाता है। सिस्मोमीटर का यूज आपको भूकंप की मापन के लिए किया जाता है, आप जानते हैं भूकंप का मापन। तो जितने सारे आपको मैंने इम्पोर्टेंट थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं,
वो सारे के सारे हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? झूठ का पता लगा, अगर कोई झूठ आदमी बोल रहा है उसका पता लगाने के लिए वाला यंत्र कौन है? बहुत सारे आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि झूठ बोल रहा है तो उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर गायरोस्कोप की बात करेंगे, यहाँ पर गायरोस्कोप ये इसका यूज क्या रहता है? तो घूमती हुई जो वस्तु होती है ना उसकी गति मापने के लिए, जो वस्तु कोई घूम रहा है उसकी गति मापने के लिए हम गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं। और काइमोग्राफ एक यहाँ पर देख रहे हैं, काइमोग्राफ, पायरोमीटर तो आप जानते ही हैं। काइमोग्राफ का यूज क्यों करते हैं? शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको ग्राफ से निरूपित करने के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि हृदय की धड़कन, मान लीजिए हृदय की धड़कन अगर ग्राफ से दिखाना है धड़कन यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे इस तरीके से ग्राफ चलता है ना इस तरीके से, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, काइमोग्राफ का आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा बात बोलते हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को आप स्लो करके या पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर है ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त वन, बेवेल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर और सिंक्लाइन और थियोडोलाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा थियोडोलाइट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी मापने का यंत्र जो होता है वो कौन सा होता है? थियोडोलाइट होता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? समुद्र का स्तर हो गया, ये जैसे मान लीजिए ये समुद्र हो गया, यहाँ पर नीचे में ये समुद्र का स्तर होगा, ये यहाँ समुद्र का स्तर हो गया, और यहाँ से जो है ना ऊपर की वस्तु को हम देख रहे हैं, तो उसके लिए अब कौन सा यूज करेंगे? पेरिस्कोप का यूज करेंगे। वहीं अगर बात करें कि इपीडियास्कोप का यूज क्यों करते हैं? तो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए, चित्रों को आपका पर्दे पर, देखिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आपको अपना। चित्रों को पर्दे पर आपको प्रोजेक्शन के लिए, प्रक्षेपण के लिए हम लोग इपीडियास्कोप का यूज करते हैं। ओडोमीटर का आप जानते हैं उपयोग, और पायरोमीटर का भी आपको मैंने क्लास में ये सब बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम, ये दिया हुआ है। वोल्टमीटर और ओम मीटर और वोल्ट मीटर और करंट मीटर। तो इसमें क्या होता है? मल्टी नाम ही है यहाँ, मल्टीमीटर, मल्टी काम के लिए यूज है। तो मल्टीमीटर में आपका धारा, वोल्टता और प्रतिरोध, यहाँ पर लिखता हूँ धारा, मल्टी नाम ही है, मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। धारा, प्रतिरोध, फिर वोल्टता और भी बहुत सारी चीज़ें मापा जाता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो यहाँ पर डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक का बीमीय सूत्र लिखना है। चलिए मैंने यहाँ आपको बीमीय सूत्र लिखने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बीमीय सूत्र, प्रत्यास्थता गुणांक का बीमीय सूत्र लिखना है। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक की अगर बात करें तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रतिबल और बटे में आपका विकृति। तो विकृति का मात्रक तो होता नहीं है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है उसका आपका बीमीय सूत्र नहीं होता, क्योंकि जो आपका जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? वो नहीं रहते हैं उसमें। होता है प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर क्या हो जाए? बल बटे में आपका क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का हमने आपको बताया था क्या? न्यूटन का केजी, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन का हो गया। और बटे में क्या है? क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल का क्या होता है? यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो केजी का क्या होता है? एम, मीटर क्या होता है? एल, मैंने बताया आपको। और यहाँ पर क्या होगा? 1 मीटर तो यहाँ कट जाएगा, तो 1 मीटर यहाँ नीचे बचेगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ एल का पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और फिर एस का क्या होता है? एस क्या होता है? सेकंड का क्या होता है? टी। और चूंकि टी ये बट्टे यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर ना होकर क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप हमको लग रहा है कि समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से इसको। ये मैंने पूरी डिटेल में आपको क्लास में ऐसे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये m l के पावर -1 t के पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र। तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर जानते हैं बल इंटू लंबवत दूरी, बल और इंटू में लंबवत दूरी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो बल का क्या होता है? न्यूटन,
और न्यूटन को हम लोग कैसे लिखते हैं, केजी मीटर, और पर सेकंड स्क्वायर देख लीजिए, फिर से यहाँ देख लीजिए कन्फ्यूजन हो रहा है तो, और इंटू दूरी का क्या होता है, दूरी का आप जानते हैं मीटर होता है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा केजी मीटर, और मीटर यहाँ क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और बटे में सेकंड स्क्वायर। तो केजी का क्या हो जाएगा एम, और मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या होता है ए लिखते हैं, और स्क्वायर ना है ना, तो एल के पावर हो जाएगा 2, और ये देखिए नीचे में एस स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चूँकि सेकेंड का टी होता है तो एस स्क्वायर जो है वो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या होगा टी के पावर -2 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये हो जाएगा आपका किसका, आपका बल आघूर्ण का हो गया। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक कौन है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा का मात्रक की बात किया जा रहा है, तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा हो जाएगा, ऊर्जा की मात्रक की अगर बात करें तो किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा के 3.6 मेगावाट, याद होगा आपको, मेगा का मतलब 10.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻19 जूल हो गया। इस बार अश्व शक्ति का मतलब कितना है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो गया 740 वाट। और बर्न का मतलब कितना है, बर्न का मतलब ये क्षेत्रफल का आपका इकाई है, तो एक बर्न बराबर कितना हो गया 10⁻28 मीटर बराबर हो गया। ठीक है, एक बर्न बराबर कितना हो गया 10⁻28, एक बर्न बराबर कितना हो गया 10⁻28। तो एक बार देख लीजिए किलोवाट घंटा कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगावाट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो गया 1.6 × 10⁻⁻ इतना, और अश्व शक्ति में कितना हो गया 1 हॉर्स बराबर 740 वाट, और बर्न बराबर कितना हो गया 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, ऊर्जा की इकाई है। अश्व शक्ति किसका है, शक्ति का है, और बर्न किसका हो गया, क्षेत्रफल का हो गया। तो यहाँ पर 2 आ गया, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है, ए कॉमा बी। तो उस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब टेस्ट सेट 1 का जो टेस्ट है उसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में आपको मैंने ये आपका दिया हुआ था क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए वाट का क्या होगा, वाट का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नॉट का क्या हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, मील ये आपका 2 हो जाएगा, और कैलोरी का कितना हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये सी ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइक्रोन लंबाई कितना, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोन। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने आपको दिया था, 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में लिखना है, यहाँ पर ये तो आंसर गलत है, मिलीमीटर में है नहीं कुछ, तो सेंटीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 10⁻6 और इंटू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा ये दो आपका जीरो जो है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 10 पावर कितना हो जाएगा -4 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए टेस्ट, आज के टेस्ट आप लोग दिया कीजिए अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो। थर्मो रजिस्टर ये आपको हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी और जंक्शन डायोड आवर्धक। इसमें आपको सही बताना है क्या है। नेक्स्ट 2 नंबर 1 और 2 को मिलान करना है। स्टेथोस्कोप प्रकाश की मापने के लिए, स्फिग्मोमेनोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, कैरोटोमीटर ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, और लक्समीटर रक्तचाप नापने के लिए। ये सारा मैंने क्लास में आपको कराया है। ठीक है, देख लीजिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, ये जो आपका चैप्टर था ये खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे आपका जो यांत्रिकी है उसमें गति से स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग गति जो आपका मोशन चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और वीडियो को आप अच्छे से उसको रिवाइज 1-2 बार कर लीजिएगा, बाकी आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।